पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण की रूपरेखा। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है प्रदूषण के प्रकार, चौथा है प्रदूषण के बुरे प्रभाव, पांचवा है प्रदूषण को रोकने के उपाय और छठवां निष्कर्ष यानी उपसंहार। तो पहला है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में देखते हैं, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है कि वह वातावरण जिससे जीव जंतु चारों ओर से ढके हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। पेड़ पौधे, जैव अजैव तत्व, मनुष्य इत्यादि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। अब दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाओं से जलवायु एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य, पौधों और जंतुओं को न केवल नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनके अस्तित्व को भी संकट में डाल देता है। तीसरा है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला जल प्रदूषण, दूसरा वायु प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा मृदा प्रदूषण, पांचवा सांस्कृतिक प्रदूषण। तो इसमें से पहला है जल प्रदूषण। तो कारखानों से निकलने वाला प्रदूषित अशुद्ध जल और रासायनिक पदार्थ नदियों व समुद्र में गिरकर जल प्रदूषण कर देता है, जिससे जलीय जीवों को नुकसान हो रहा है तथा इसको पीने से कई प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण। तो कारखानों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है। यातायात वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। लाउड स्पीकरों, गाड़ियों, कारखानों की मशीनरी से निकलने वाली आवाज़ें ध्वनि प्रदूषण की जिम्मेदार है, जिससे कि मनुष्यों में बहरापन और मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। चौथा है मृदा प्रदूषण। मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है, जिससे मृदा की उपज क्षमता में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो पांचवा है सांस्कृतिक प्रदूषण। सांस्कृतिक प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो हमारे समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को प्रभावित करती है। इस प्रदूषण के कारण हमारी नैतिकता, रीति रिवाजों और आचरणों में परिवर्तन आ रहा है। इससे हमारी संस्कृति का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। इससे बचने के लिए कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चौथा है प्रदूषण के बुरे प्रभाव। प्रदूषण के व्यापक और सर्वाधिक प्रभाव मानव निर्मित ही हैं। मानव आधुनिकता की दौड़ में प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों में कमी हो रही है। प्रदूषण का मुख्य प्रभाव कारखानों से निकलने वाला जहरीला धुआं है तथा रासायनिक पदार्थ हैं। यह धुआं और रासायनिक पदार्थ पानी में मिलने से दोनों प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मनुष्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बढ़ती आबादी भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव है, यह जिम्मेदार है। और पांचवा है प्रदूषण को रोकने के उपाय। भारत सरकार को चाहिए कि पेड़ पौधों और जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध लगाए। नदियों में कारखानों का कचरा न फेंका जाए। कारखानों को शहरी क्षेत्र से बाहर स्थापित किया जाए। कूड़े करकट को कूड़ादान में फेंकना चाहिए। खेतों में प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। यही कुछ उपाय प्रदूषण को रोकने में सहायक या जिम्मेदार है। स्वच्छता बेहतर जीवन देती है और पृथ्वी की सुंदरता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी या कर्तव्य है। छठवां उपसंहार यानी निष्कर्ष। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है। पर्यावरण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का एक माँ की तरह ख्याल रखता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से सुख शांति भी उपलब्ध कराता है, अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और आसपास पेड़ लगाने चाहिए। साथ ही साथ बच्चों से वृक्षारोपण करवाना चाहिए।